अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, कि किस कंडीशन में मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं एंड किस कंडीशन में मैग्नेट्स आपस में रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं. सो नाउ टेक टू स्मॉल टॉय कार्स एंड लेबल देम ए एंड बी. दो हमने छोटी टॉय कार लेनी है और उन पे एक लेबल कर देना है, एक कार ए है और एक दूसरी कार बी है. सो प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स. हमने क्या करना है, दोनों कार्स पे बार मैग्नेट ऊपर रबर से बांध देना है. यस, इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट. क्या करना है हमें कि जो कार ए है उसका हमने जो साउथ पोल है वो कार के आगे वाले साइड लगाना है. यस, एंड कार बी में जो हमने नॉर्थ पोल है वो आगे की तरफ लगाना है. और नाउ सी दिस पिक्चर. ये है कार ए एंड कार बी. दिस वन इज कार ए एंड दिस वन इज कार बी. You can see on top of two cars we have two bar magnets. और हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि कार ए जो है, कार ए में जो आगे वाले साइड साउथ पोल होना चाहिए और कार बी में आगे की तरफ क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल. तो क्या क्या हमने पढ़ा कि बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट किस कलर में डिवाइडेड है, ब्लू एंड रेड. तो हमने जो ब्लू वाली साइड है टेकन है साउथ पोल, वो हमने आगे रखा है कार ए में, और जो रेड साइड है नॉर्थ पोल वो हमने आगे रखा है इन कार बी. तो सी, अब कार के फ्रंट साइड में एक जगह है साउथ और दूसरे फ्रंट में है नॉर्थ. तो यहां पे एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है नीचे, डू ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर? अपोजिट तो है क्योंकि एक आगे साउथ पोल है दूसरा नॉर्थ है, तो ये तो अपोजिट से हुए. तो हमने क्या पढ़ा था, लेट्स थिंक, क्या अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? सो आंसर हियर विल बी यस, द ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो these two car might crash with each other because the bar magnets are attracting each other. So the car might they might crash with each other, these two cars. Yes, so here I will write yes, opposites attract each other and in this case you see that this one here we have south pole and here we have north pole. So south and north being opposite, they will attract with each other and the car might crash. And on now place the two cars close to one another. अब हमने क्या किया, हमने पोजीशन लगाई बार मैग्नेट्स की. उसमें हमने देखा कि हमने एक कार में फ्रंट साइड साउथ रखा था एंड दूसरा साइड हमने नॉर्थ रखा था और हमने उसको एक दूसरे के पास रख दिया था. सो what do you observe? हमने क्या ऑब्जर्व किया था? That opposites will attract each other. हमने यही ऑब्जर्व किया था कि ऑपोजिट्स आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. या नाउ एक और कंडीशन है, place the toy cars close to each other such that rear side of the car A faces the front side of car B. rear का मतलब है पीछे वाली साइड. अभी तक दोनों कार्स आमने सामने थी. अब हमने क्या करना है कि हमने कार A को पलट के इस तरह कर देना है. मींस वी हैव टू पुट both the cars in same direction. See, अभी तक कार्स ऐसे थी. Now we will shift the side of the car A like this. अब क्या होगा, उस केस में क्या होगा? Here is the picture. Here you see that these two cars, car A and car B, are in the same direction. And now you see कि ये रेड पार्ट जो मैग्नेट का है और ये जो रेड पार्ट मैग्नेट का है, मींस नॉर्थ. अब तो ये एक दूसरे के सामने आ गए. ये भी नॉर्थ है, दिस इज ऑल्सो नॉर्थ एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्थ. साउथ तो पीछे है दोनों के. यस, तो अब इस केस में क्या होगा, ये तो सेम आ गए, सिमिलर पोल्स हो गए. तो यहां पे आपको एक नीचे फिर से क्वेश्चन दिख रहा है, रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स. सेम पोल्स हैं, तो क्या ये रिपेल कर जाएंगे एक दूसरे से? सो हमने पढ़ा था दैट सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर. ये आपस में दूर चले जाएंगे, मींस कार दूर चली जाएंगी आपस में. क्यों? क्योंकि सेम पोल्स हैं.
और सेम पोल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो दूर भागते हैं एक दूसरे से, सेम सेम। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ भी होएगा तो भी दूर जाएगा, साउथ साउथ भी अगर सामने होएगा तो भी ये दूर जाएगा। ओनली इन द केस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ओनली इट विल वर्क। मतलब नॉर्थ टू नॉर्थ not gonna happen, south to south not gonna happen, but north and south only and only it is going to happen while it is about attraction and repulsion. And on this particular type of observation we have one observation table also, in which we have placed the cars differently and we have observed the results. So this is our observation table. Here in this table we have to record the observations by placing two toy cars differently. So हमने क्या किया है, हमने 4 तरीके से इन कार्स को, कार A और कार B को, I'll write down here, this is car number A and this is car number B. अब हमने इसको डिफरेंटली प्लेस किया है। यहां आपको याद रखना है that red color is what? North pole and blue color is what? Blue color is South pole and we have what? कितने हमने डायरेक्शंस, हमने कितने प्लेसमेंट्स में रखे हैं दोनों कार्स? 4 प्लेसमेंट्स में। तो हमने देखना है क्या डायरेक्शंस आती हैं। सो वी हैव 2 कॉलम्स हियर। इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव पोजीशन ऑफ कार्स, हमने किस तरीके से पोजीशन की है 2 कार्स को। एंड इन द सेकंड कॉलम्स, हाउ डू द कार मूव्स, आइदर दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, away from each other or they do not move at all. ये हमने देखना है इसमें। Now coming to the first one, here the placement is front of car A. Front of car A, देखो कार का फ्रंट is facing the front of car B. ये किसको फेस कर रही है? फ्रंट को ही फेस कर रही है कार B के। तो यहां पे आप कलर देखिए, ब्लू एंड रेड कलर। तो यहां पे डायरेक्शन की अट्रैक्शन क्या है? नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट? सी दिस, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यस, गॉट इट। नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, रियर ऑफ कार ए, कार का पिछला भाग, ए का पिछला भाग मींस रेड वन मींस नॉर्थ। गॉट इट। नाउ फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, फ्रंट ऑफ कार बी मींस ये पहला जो आगे वाला पार्ट है। ओके, दिस इज ऑल्सो रेड मींस क्या? नॉर्थ। अब क्या होएगा? ये तो नॉर्थ हो गए। नाउ क्या है? दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर और दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो हियर वी हैव दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यस। नाउ द थर्ड प्लेसमेंट, कार ए देखो, कार ए इज प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, मींस कार ए इज प्लेस्ड जस्ट बिहाइंड कार बी। इस कार ए को उठा के हमने कार बी के पीछे रख दिया है। यस, इन द सेम डायरेक्शन ओनली, इसी डायरेक्शन में हमने इसको जस्ट उठा के इसके पीछे रख दिया। मींस कि जो पिछला वाला है ए का पार्ट, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द रियर ऑफ बी। तो मतलब ये साउथ एंड नॉर्थ हो गया। यस, ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है वो किसके सामने आ गया? इसके पिछले रेड कलर के सामने आ गया, तो नॉर्थ साउथ बन गया। नाउ हियर द ऑब्जर्वेशन विल बी दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। व्हाई? बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल, दे अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। या नाउ द लास्ट प्लेसमेंट में क्या है? रियर ऑफ कार बी, कार बी का पिछला भाग मींस ब्लू वन, साउथ, इज फेसिंग द रियर ऑफ कार ए। यस, ये क्या हो रहा है कि जो रियर ऑफ कार बी है वो फेस कर रहा है इसके पिछले भाग से। दोनों को हमने ऐसे उल्टा करके रख दिया, तो मींस ब्लू वाला आ गया इसके पिछले भाग के से इन कांटेक्ट में, मतलब रेड से, सॉरी रेड, और क्या हो गया? रेड नॉर्थ हो गया। अब क्या होएगा? ये तो सिमिलर हो गया, अपोजिट्स हो गए, अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट प्लेसमेंट्स ऑफ द कार, कि हमने कैसे प्लेस किया है एंड हाउ इन व्हाट पोजीशंस द बार मैग्नेट आर अट्रैक्टिंग। तो हमने देखा है कि किसी भी प्लेसमेंट में व्हेन इट इज कमिंग नॉर्थ एंड साउथ ओनली देन दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, एल्स दे आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड। इस केस में दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बट in all other cases they are moving towards each other.
So this activity, this property of magnets can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. ये आप एक्सपेरिमेंट एक सस्पेंडेड बार मैग्नेट के साथ कर सकते हैं जो हवा में लटका हो, एंड आप डिफरेंट पोल्स के साथ या डिफरेंट मैग्नेट के डिफरेंट पोल्स के साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं, वेदर दे आर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग. बट आप सभी केसेस में यू विल ओनली फाइंड that only opposites will attract with each other, चाहे आप जो मर्जी मैग्नेट ले आओ. Yes, got it? Now we will talk about few cautions. कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है while handling the magnet. वो क्या क्या है? Magnets lose their property if they are heated, hammered or dropped from some height. तो आपने ये नहीं करना है. मैग्नेट्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खो देंगे अगर आप उनको बहुत देर तक हीट करेंगे, या आप उनके ऊपर हैमरिंग करेंगे, उनको हैमर से मारेंगे, या फिर यू विल ड्रॉप इट फ्रॉम सम हाइट. सो मैग्नेट्स विल लूज देयर प्रॉपर्टी. ऑल्सो मैग्नेट्स आर वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली. मैग्नेट्स वीक हो जाते हैं अगर आप उसको स्टोर करके नहीं रखोगे. तो स्टोरेज की भी आपने एक डिफरेंट अच्छी प्रॉपर्टी होती है. सो हियर यू सी कि यू डोंट हैव टू डू, ये सब आपको नहीं करना है. ये पिक्चर में दिखाया है कि ना तो आपको हीट करना है, ना तो आपको हैमर करना है, ना तो आपको उसको ड्रॉप करना है. Yes. Also, the storage of magnet is very important. How you are storing the magnet so that the property of magnet doesn't get weakened. Now, also, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side to keep them safe. Unlike poles मतलब north south, south north. आपने कभी भी अगर प्लेस करना है मैग्नेट तो आप सेम साइड पे, मतलब नॉर्थ एंड साउथ नहीं रखोगे. आप नॉर्थ साउथ मतलब आपने अगर स्टोर करना है फॉर एग्जांपल इन अ बॉक्स, तो आप हमेशा नॉर्थ एंड साउथ साइड में ही मैग्नेट स्टोर करके रखेंगे, तभी उसकी प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहेगी. गॉट इट? मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड while two pieces of soft iron should be placed across their ends. सॉफ्ट वुड होना चाहिए पीसेस उनके बीच में, या फिर सॉफ्ट आयरन होना चाहिए. ये है इसकी डिमांड. ऑल राइट, नाउ फॉर हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट कौन सा कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, ये है हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, सो फॉर हॉर्सशू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स. एक आपने पीस ऑफ आयरन रखना ही है पोल्स के अक्रॉस पे. गॉट इट? ये सब स्टोरेज के तरीके हैं कि आप अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसको रिटेन कैसे कर सकते हैं. कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर. आपने अपने मैग्नेट को इन सभी चीजों से दूर रखना है. देन ओनली योर मैग्नेट विल बी सेफ इनफ टू यूज. सो विद दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर. I hope you got to understand about the magnets and their properties and the different activity that we have done in this chapter. Hope you study well, and thanks a lot for studying from Pathshala Education, and I'll see you all in the next chapter.